जनपद गोंडा में प्रथम चरण में नगर निकायों के चुनाव होने हैं। उसके लिए प्रशासन पुलिस के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे जनपद में 10 नगर निकाय हैं, जिसमें 3 नगर पालिकाएँ और 7 नगर पंचायत हैं। इन 7 नगर पंचायतों में 3 नगर पंचायत हैं जिसमें पहली बार नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। इन सब में संवेदनशीलता का निर्धारण भी कर लिया गया है। हमारे टोटल 114 केंद्र और 323 बूथ्स हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 2,62,389 है, जिनके चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। नामांकन की प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और सभी लोग पोस्टल बैलेट्स की तैयारी भी हो चुकी है। बैलेट पेपर से इसमें मतदान होता है, तो बैलेट पेपर की तैयारी हमारी की जा रही है और साथ में बैलेट बॉक्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है, इसकी तैयारी भी की जा रही है। एक ही बैलेट बॉक्स में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष या नगर पंचायत अध्यक्ष तथा वार्ड परिषद के वोट डाले जाएंगे। इसी की तैयारियों के दृष्टिगत सभी जितने भी मतदान केंद्र हमारे हैं वहाँ पे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स का भ्रमण कराया गया है और जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराया जा रहा है। सभी मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपील की जा रही है कि वो मतदान अपना जरूर कास्ट करें। साथ ही साथ संवेदनशीलता का जो निर्धारण हुआ उसमें मैं बताऊं कि HS+ एक इस तरह से संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस का निर्धारण किया गया है। अति संवेदनशील प्लस जो बूथ्स हैं हमारे वो उसमें वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी और स्टैटिक मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाएंगे। सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे। सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमण पर रहेंगे। मतदान हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराएंगे। हमारे जो मतदान कर्मी हैं उनके प्रशिक्षण का दूसरे प्रशिक्षण का दौर अभी चल रहा है। सभी मतदान कर्मियों को शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज से रवाना किया जाएगा और उनकी जो वापसी है वो तहसीलों में सभी तहसीलों में विभिन्न स्थलों पर की जाएगी। जैसे कि गोंडा में मंडी परिषद गोंडा में कराई जाएगी, इसी तरह करनैलगंज में भी मंडी परिषद करनैलगंज में कराई जाएगी और इसी तरह तरबगंज में एक इंटर कॉलेज में और मनकापुर के इंटर कॉलेज में कराई जाएगी। मतगणना जो होगी उन्हीं स्थलों पर जहां पर हमारे स्ट्रांग रूम बनाए जा रहे हैं उन्हीं स्थलों पर कराई जाएगी। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी प्लानिंग कर ली गई है। हम लोगों की तैयारी पूरी है। सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फोटो युक्त पहचान पत्र के बारे में जो हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया है, जो फोटो युक्त पहचान पत्र है आपका वो आप साथ में लाएं जिससे कि आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर 10 बूथ्स हम लोगों ने पिंक बूथ के रूप में चिन्हित किया है, जिसमें कि सभी जो हमारे मतदान कर्मी हैं वो महिलाएं होंगी, इसलिए उनका नाम हम लोगों ने पिंक बूथ दिया। सर कितने बजे से चुनाव होगा, कितने बजे तक, क्या टाइम पीरियड बढ़ाया गया है? मतदान का दिनांक 4/5/2023 है, दिन गुरुवार है और जो मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। बूथों पे मतदाताओं के लिए कौन सी सुविधाएं? बूथों पर पर्याप्त छाया की व्यवस्था रहेगी और कोविड के दृष्टिगत वहाँ पे हम लोगों ने सैनिटाइज़र, फेस मास्क की व्यवस्था उपलब्ध कराई है और साथ ही साथ जो हमारे दिव्यांग मतदाता आते हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर, जो वृद्ध मतदाता हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर मतदान उनका सुनिश्चित कराया जाए। कहाँ पे काउंटिंग होगी सर? काउंटिंग 4 स्थलों पे बताया गया है, जैसे कि गोंडा में जो काउंटिंग होगी उसमें 1 नगर पालिका परिषद है और 2 नगर पंचायत हैं, उसकी काउंटिंग हमारी मंडी परिषद में होगी। जो करनैलगंज में है वो भी कृषि उत्पादन समिति मंडी परिषद में ही होगी। जो तरबगंज है जिसमें नवाबगंज, बेलसर और तरबगंज की काउंटिंग होनी है वो किसान बालिका इंटर कॉलेज रीता दल सिंह तरबगंज में होगी और मनकापुर की काउंटिंग AP इंटर कॉलेज मनकापुर में होगी। ये 13 मई को काउंटिंग होनी है, सुबह 8 बजे से मतगणना की समाप्ति तक ये काउंटिंग है। नगर पंचायत नगर पालिका के पर्चे किस कलर के होंगे सर? जिसमें मैंने बताया था कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पर्चे हरे होंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष के पर्चे सफ़ेद होंगे और दोनों के वार्ड्स के पर्चे जो है गुलाबी कलर। सर यदि किसी मतदाता ने या किसी अन्य ने थोड़ी फैलाने की कोशिश करी तो फिर क्या? उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ
संबंधित जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि बिल्कुल शांति से और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सकता है। सर गर्मी बहुत पड़ रही है, लू पड़ रही है, उसके लिए कुछ व्यवस्था है? इसीलिए देखिए टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। अपना जिसको भी टाइम जिस समय में आ सकते हैं उसमें हम लोग करेंगे और ऐसे मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई जहाँ पे छाये की व्यवस्था प्रॉपर है, तो हम लोग इसका ख्याल रखेंगे। क्या वोट डालने के लिए वाहन